नमस्कार दोस्तों, आपका इजी टू लर्न अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की आप लोगों की क्लास रहेगी इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो कल आप लोगों को मैंने बताया था जैसे 3 की पावर 1 का मान कितना था 3, 3 की पावर 2 का मान कितना था 9, 3 की पावर 3 का मान कितना था 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 और 3 की पावर 4 का मान 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका मान आएगा 81। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 9 नाम 81, 9 नाम 81। तो आप लोग अब इसका यूज इकाई अंक ज्ञात करने में कैसे करेंगे? इकाई अंक ज्ञात करने में कैसे करेंगे? जैसे आपकी संख्या है 3 की पावर 27 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 27 को 3 की पावर 4 में विभाजित करेंगे। किसमें विभाजित करेंगे? 3 की पावर 4 में विभाजित करेंगे। तो 3 की पावर 4 में विभाजित करने का नियम क्या है कि जो 4 से जो आपकी घात है 27 उसमें क्या देंगे? भाग। 4 से 27 में क्या देंगे? भाग। तो आपकी 4 की भाजकता याद आ जानी चाहिए। अगर कोई 2 डिजिट की संख्या है उसमें 4 का भाग देना है तो 4 छिक 24, कितना शेष बचा? 3। कितना शेष बचा? 3। अब इसका क्या करेंगे हम? जो शेष बचा है उसी का यूज करेंगे। जो 6 बचा है उसे ऊपर घात में लगा देंगे और 3 की घात जो शेष बचा है उसे और लगा देंगे। 3 की घात जो शेष बचा है उसे और लगा देंगे। अब 3 की घात 4 का जो इकाई का अंक होता है वो कितना होता है? 1। 3 की घात 4 का जो इकाई का अंक होता है वो कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 3 की घात 4 की घात 6 का इकाई का अंक 1 बन जाएगा, इंटू 3 की घात 3 का मान 27, 27 का इकाई का अंक 7, 27 का इकाई का अंक 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 एकम 7। तो 3 की घात 27 का इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आएगा? 7। 3 की घात 27 का जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 7। लिखो, जल्दी लिखेंगे। स्पीड में। सबने लिख लिया? अब बड़े बड़े सवाल कैसे हल करना सीखेंगे। जैसे 4, 3, 7, 3 की घात 2026 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो इस सवाल को आप लोग कैसे हल करेंगे? ध्यान से समझेंगे। किसी भी
संख्या का जो इकाई अंक लिखेंगे तो इसे लिखने का जो तरीका है वो क्या है, 43 73 गुणा 43 73 गुणा 43 73। ऐसे ऐसे आप लोग कितनी बार लिखेंगे, 2026 बार। क्या ऐसा लिखना जरूरी है? फिर इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक का इकाई अंक से गुणा करेंगे, फिर इकाई अंक का इकाई अंक से गुणा करेंगे। तो ऐसे तरीके को हम ना अपना के, क्योंकि आप लोगों को बड़ी संख्या हो जाएंगी, कितनी बार, 2026 बार। क्या 2026 बार लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे। तो अब इस वाले नंबर को आप लिख लेंगे 3 की घात 2026। तो 4373 की घात 2026 का इकाई का अंक और 3 की घात 2026 का इकाई का अंक समान होगा। क्या होगा? समान होगा। अब 3 की घात 2026 का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे पहले हम 3 की घात 4 में 3 की घात 2026 को क्या करेंगे, विभाजित। अब 4 से विभाजित करेंगे तो आपको भाजकता का नियम आना चाहिए। 2026 में कितने का भाग देना है, 4 का। तो 4 की भाजकता हमारे लिए कहती है किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने पर आपके शेषफल भी बचेंगे और पूरा पूरा भी भाग जाएगा। तो अंतिम 2 अंक कौन कौन से हमारे, 26। 26 में कितने का भाग देंगे, 4 का। कितनी बार जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेषफल से। हमें किससे मतलब है, शेषफल से। तो 4 छिक 24, ये तो क्या है, भागफल। 4 छिक 24, ये क्या है, भागफल। तो शेष कितना बचेगा बताओ, शेष कितना बचेगा, 2। शेष कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, 6 बार भाग गया है। फिर गुणा 3 की घात जो शेष बचा है उसे लिख देंगे। 3 की घात 4 का जो इकाई का अंक है उसका मान आता है 1 और 3 की घात 2 का इकाई का अंक का मान आता है 9। 9 एकम 9। तो 4373 की घात 2026 का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 9। आंसर समझे? लिखो। लिख लिया? अगला सवाल, 323 की घात 243 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब सबकी समझ में आ जाना चाहिए। तो इस सवाल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 323 का जो इकाई अंक है वो कितना है, 3। और इसके पीछे जो ऊपर घात है 243, उसके केवल 2 अंक ले लेंगे। कितने ले लेंगे, 2 अंक। 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 323 में से 3 ले लेंगे और 243 में से घात में से कितने ले लेंगे, 43। अब शॉर्टकट तरीका सीखेंगे, वही चीज 43। अभी इसे 4 की घात में विभाजित करेंगे तो 4 का हम 43 में क्या देंगे, भाग। 4 का हम 43 में क्या देंगे, भाग। 4 एकम 4, 0 3, भाग 10 बार। तो आपका जो शेष बचेगा उससे मतलब है, हमें किससे मतलब है,
शेष बचेगा। तो आपको केवल क्या लिखना है, जो आधार 3 है उस पे शेषफल की घात बना देंगे और इसका जो मान आएगा 27, 3 की घात 3 का मान कितना होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक 9 तिया 27। तो इकाई को अंक कितना बनेगा, इकाई अंक कितना बनेगा, समझ में आ रहा है क्या। अब यार पूरा तरीका लिखा था, अब मैं केवल शॉर्टकट तरीका से सवाल करवाऊंगा। ठीक है, लिख लिया, ये सबने लिख लिया। अब फटाफट आप लोग बोलेंगे तो है नहीं, लेकिन सवाल जरूर करेंगे। का इकाई अंक, का इकाई अंक। तो आप लोग कैसे सीखेंगे, बात ये है, फिर दोबारा आते समझेंगे। आप लोग कैसे सीखेंगे, संख्या में से इकाई अंक कितना लेना है, 3। संख्या में से इकाई अंक कितना लेना है, 3। और घात में से कितना लेना है, 53। घात में से कितना लेना है, 53। घात में से कितना लेना है, 53। और इस पूरे नंबर को अब 3 की घात 4 में बदलने के लिए इस 4 का 53 में क्या दे देंगे, भाग। 4 का 53 में क्या दे देंगे, भाग। तो 4 एकम 4, 1 बचेगा और 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना शेष बचेगा, 1। तो अब ये वाला सवाल इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो आधार 3 है उसकी घात कितनी बना देंगे, 1। उसकी घात कितनी बना देंगे, 1। तो आपका जो आंसर आएगा 3 की घात 1 का आंसर कितना आएगा, 3। 3 की घात 1 का आंसर कितना आएगा, 3। तो 5263 की घात 5453 का इकाई अंक 3 आएगा आंसर। जल्दी लिखो। लिख लिया सबने। अब आप लोग करेंगे 2753 की घात 273 का इकाई अंक। तो इसको आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो मैंने क्या बताया है बताओ, मैंने बताया है कि जो आधार है आधार में तो इकाई अंक 3 ले लेंगे और जो घात है घात के अंतिम अंक, तो कितनी घात बन गई, 73। अब जब 3 की घात में सवाल हो तब आपको घात में कितने का भाग देना है, 4 का। घात में कितने का भाग देना है, 4 का। 4 एकम 4, 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब हमें किसी का यूज नहीं करना, हमें किसका यूज करना है, शेषफल का। हमें यूज किसका करना है, शेषफल का। तो इस शेषफल को क्या करेंगे, जो आधार है उसकी घात बना देंगे, आधार है उसकी क्या बना देंगे, घात। और 3 की घात 1 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3। तो 2753 की घात 273 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 3। ये लिखो। अब अगले इकाई अंक वाले सवाल करेंगे आगे। लिखो, सवाल लिख लो। अब देखो, जब आधार की संख्या के इकाई अंक 0, 1,
5 व 6 हो तब इन इकाई अंक वाली घातों की संख्याओं के इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 ही होंगे। इसका मतलब क्या है, जब किसी संख्या जो आधार में लिखी जाएगी उनके इकाई अंक 0, उनके इकाई अंक कितने 0, 1, 5 व 6 हो तब इन इकाई अंक वाली घातों की संख्याओं के इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 होंगे। कितने होंगे 0, 1, 5 व 6। इनके एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, जैसे 10 की घात 100 का इकाई अंक, 10 की घात 100 का इकाई अंक आधार में इकाई अंक कितना है 0, आधार में इकाई अंक कितना है 0। तो 0 वाली कोई भी घात लिखी हो तो उसका आंसर इकाई अंक का कितना आएगा 0, उसका आंसर इकाई अंक का कितना आएगा 0। अब देखो 20 की घात 200 का इकाई अंक, तो 20 में आधार में इकाई अंक 0 है तो उसकी घात कोई सी भी संख्या हो उसका इकाई अंक कितना आएगा 0। 30 की घात 500 का इकाई अंक, इसका मान भी कितना आएगा 0, क्योंकि आधार का इकाई अंक कितना है 0 है तो उसकी किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा 0। तो इन तीनों सवालों को लिखेंगे जल्दी। लिख लिए सबने? अब जब आधार का इकाई अंक 1 हो, जैसे 11 की घात 111 का इकाई अंक, 11 की घात 111 का इकाई अंक आधार में इकाई अंक 1 है तो इसकी कितनी भी घात हो इसका इकाई अंक कितना आएगा 1। 121 की घात 591 का इकाई अंक, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1, कारण 121 आधार है उसका इकाई अंक 1 है तो 1 की कितनी भी घात हो उसका इकाई अंक कितना आएगा 1। 551 की घात 1000 का इकाई अंक, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। लिखो जल्दी, हाथ साथ साथ चलाते रहो।
आप लोग एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, मैं 10 बार एग्जाम्पल करवा दूंगा। जैसे 3 वाले के करवाए थे ना, केवल बोलना मेरा अलाउ है आज, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे, बार बार देखना फिर। अब देखना, देखो ये वाला एग्जाम्पल भी समझो। इसकी घात कितनी है, इतना नंबर ही लिख दिया मैंने, का इकाई अंक, का इकाई अंक। तो इसमें आप लोग क्या समझेंगे, ये संख्या है, उसका इकाई अंक कितना है, आधार वाली संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसकी घात कितनी भी लगी हो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 1। अगला एग्जाम्पल, 3051 की घात 561 का इकाई अंक। तो आप लोग समझ गए होंगे, जब आधार में किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा, उसकी घात कितनी भी हो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 1। जब आधार का इकाई अंक 0 होता है, तब उसकी किसी भी घात का इकाई अंक कितना होता है, 0। जब आधार वाली संख्या का इकाई अंक 1 होगा, तो उसकी कितनी भी घात का इकाई अंक कितना होगा, 1। अब अगला एग्जाम्पल चलेंगे आप लोगों के, तो ये लिख ले, जब 5 हो, इकाई अंक कितना हो, 25, तो 25 की घात 25 का इकाई अंक, 25 की घात 25 का इकाई अंक। जब इकाई अंक आधार वाली संख्या का इकाई अंक 5 हो, तो उसकी किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा, 5। उसकी किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा, 5। उसकी किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा, 5। छः सौ 25 की घात 625 का इकाई अंक, तो आधार वाली संख्या का इकाई अंक 5 है, उसकी किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा, 5। 1255 की घात 1003 का इकाई अंक, आधार वाली संख्या का इकाई अंक 5 है, तो उसका किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा, 5। 225 की घात 225 का इकाई अंक, ये भी कितना आएगा, 5। तो मैंने 3 इकाई अंक वाली संख्या बता दी। जब इकाई अंक 3 हो, उसके लिए 3 की घात 4 बनानी पड़ेगी। जब इकाई अंक 0 हो, तब इकाई अंक 0 ही आएगा। जब किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 1 हो, तो उसकी किसी भी घात का इकाई अंक 1 आएगा। जब किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक 5 हो, तब उसके किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा, 5। अब अगला नंबर कौन सा रह गया है, 6। जैसे 36 की घात 36 का इकाई अंक, 36 की घात 36 का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 6, तो उसके किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा, 6। 46 की घात 46 का इकाई अंक, पैटर्न को केवल आधार के इकाई अंक के अनुसार समझेंगे। ऐसे मन समझना कि यहाँ भी मैंने इतनी लिख दी, यहाँ भी मैंने इतनी लिख दी। आपको केवल इकाई अंक पे ध्यान देना है। उसकी कितनी भी घात लिख रही हो, उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6। 56 की घात 52 का इकाई अंक, 56 की घात 52 का इकाई अंक, जब आधार में इकाई अंक 6, उसकी किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा, 6। 76 की घात 57 का इकाई अंक, इकाई अंक 76 में इकाई अंक कितना है, 6, तो उसकी किसी भी घात का इकाई अंक कितना आएगा, 6।
1026 की घात 1052 का इकाई अंक। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका आंसर भी कितना आएगा इकाई अंक का 6। आवाज करने वाली है। ये समझ गए, इकाई अंक 0 हो तब इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक 1 हो तब इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक 5 हो तब इकाई अंक 5, इकाई अंक 1 हो तब इकाई अंक 1, इकाई अंक 0 हो तब इकाई अंक 0, इकाई अंक 6 हो तब इकाई अंक 6। आपके पास कुल 10 अंक हैं। 10 अंकों में से मैंने 5 अंक बता दिए, 3 वाला बता दिया, 3 की घात 4 बनानी ही होगी। इकाई अंक 0 हो उसका आंसर फटाफट 0, इकाई अंक 1 हो तो उसका आंसर इकाई अंक 1, इकाई अंक 5 हो तब इकाई अंक 5, इकाई अंक 6 हो तब इकाई अंक 6। अब सीखेंगे हम, जब आधार का इकाई अंक 4 हो तब नंबर ए, 4 पर अगर समघात लगी हो, 4 पर कैसी घात लगी हो, सम, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा देखना। जब हमने 4 की घात 1 लगाई, ये विषम घात है, तब इकाई अंक 4 ही मिलेगा तुम्हें। जैसे ही 4 की घात सम लगाएंगे, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, इकाई अंक कितना मिला 6, इकाई अंक कितना मिला 6। 4 की घात 3 लगाएंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 का इकाई अंक 6, और फिर 6 का 4 से द्वारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 चौक 24, तो इकाई अंक कितना आ गया। जब विषम घात लगी है तब इकाई अंक 4 ही रह रहा है, जब समघात लगी है तब इकाई अंक 6। 4 किसी आधार वाली संख्या का इकाई अंक 4 है और उस पर समघात लगी है, समघात वाले का जो इकाई अंक आएगा, इकाई अंक वो कितना होगा 6। और 4 की घात अगर विषम संख्या में लिखी है तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 4। विषम संख्या वाले का 4, सम संख्या वाले का 6। किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है तो उस पर सम संख्या में घात लगी है तो आंसर का इकाई अंक कितना आएगा 6, और विषम संख्या में घात लगी है तो आंसर का इकाई का अंक कितना आएगा 4। लिखो जल्दी। सबने लिख लिया। अब देखो एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। 44 की घात 21 का इकाई अंक याद करने हैं। अब ये देखो आधार का इकाई अंक 4 है तो 4 पे सम घात है या विषम घात, विषम। कैसी घात है विषम, तो आप लोगों का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 4। 64 की घात 100 का इकाई अंक, 64 की घात 100 का इकाई अंक, आधार की घात, आधार में इकाई अंक 4 है, उसकी घात सम संख्या में लगी है तो उसका इकाई अंक कितना बन जाएगा 6। 2026 की घात
2027 का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 6, उस पे विषम संख्या में घात लगी है तो इकाई अंक, मैंने 6 वाला करवा दिया, 6, ये दूसरे का हो गया है। 2024 की घात 2027 का इकाई अंक, आधार की संख्या का इकाई अंक 4 है और उसमें विषम संख्या में घात लगी है तो विषम संख्या वाले का जो इकाई अंक आता है वो कितना आता है, 4, और सम संख्या वाले का जो इकाई अंक आता है वो कितना आता है, 6। एक और एग्जांपल कर लो, 3034 की घात 3034 का इकाई अंक, 3034 की घात 3034 का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 4, उस पर सम संख्या में घात लगी है तो उसका इकाई अंक कितना बनेगा, 6। ये थोड़ा अलग सवाल हो गया, इकाई अंक 6 वाला हो गया तो उसका आंसर भी कितना है, 6। 0, 1, 5 और 6 वाले के समान इकाई अंक आएंगे, 2 में अंतर पड़ेगा, 4 में अंतर पड़ेगा, 3 में अंतर पड़ेगा, 7 में अंतर पड़ेगा, ठीक है। ये लिख लिया। करूं साहब, अब सीखना, देखो 9 की घात 1 का मान कितना होता है, 9 की घात 2 का मान कितना होता है, 9 गुणा 9 बराबर 81, फिर 9 की घात 3 का मान 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 3 बार 9 गुणा 9 तो 729। अब यहां से फिर दोबारा चेक कर लो, जब सम संख्या में घात है तब तो 9 ही दिख रहा है, वो विषम संख्या में घात है तब 9, विषम संख्या में घात है तब इकाई अंक 9, जब सम संख्या में घात है तब इकाई अंक 4। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, इकाई अंक 1, कितना है इकाई अंक 1। अब देखो, अगर आधार का इकाई अंक 9 है और उसकी घात विषम संख्या में लिखी है, घात कैसी है, विषम संख्या में, तो आंसर का इकाई अंक कितना आएगा, 9। अगर आधार का इकाई अंक 9 है और घात सम संख्या में लिखी है तो उसके आंसर का इकाई अंक कितना आएगा, 1। आंसर का इकाई अंक कितना आएगा, 1। ये अपने अपने दिमाग में छाप लो, जब किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 9 है और उसकी घात विषम संख्या में है तो उसके आंसर का इकाई अंक कितना आएगा, 9। अगर घात सम संख्या में है तो उसके आंसर का इकाई अंक कितना आएगा, 1। सबने लिख लिया। हो गए, लिख लिया सबने। अब एग्जाम्पल समझेंगे। 19 की घात 20 का इकाई अंक, 19 की घात 20 का इकाई अंक, 19 की घात 20 का इकाई अंक, तो यहाँ पे आधार का इकाई अंक 9, उसकी घात सम संख्या में, घात सम संख्या में हो, आधार का इकाई अंक 9 हो, तब इकाई अंक कितना बनता है, 29 की घात 29 का इकाई अंक,
29 की घात 29 का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 9, उस पे घात विषम संख्या वाली, घात कैसी है विषम संख्या वाली, तो इसका जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा 9। उनचास की घात 44 का इकाई अंक, आधार वाली संख्या का इकाई अंक 9 और उस पे घात सम संख्या वाली, तो आंसर का जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा 1। 79 की घात 80 का इकाई अंक, जब आधार वाली संख्या का इकाई अंक कितना है 9, उस पे घात सम संख्या में लिखी हो तब उसका इकाई अंक कितना बनेगा 1। 1009 की घात 1007 का इकाई अंक, जब आधार का इकाई अंक 9 हो और उस पे घात विषम संख्या वाली लिखी हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 9। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया क्या? अब सीखेंगे आधार का इकाई अंक 7 हो, 7 की घात 1 का मान कितना होता है 7, 7 की घात 1 का मान कितना होता है 7, 7 की घात 2 का मान 7 गुणा 7 बराबर 49, फिर 7 की घात 3 का मान 7 गुणा 7 गुणा 7 सत्तू सत्तू 49 और 49 गुणा 7 343, फिर 7 की घात 4 को मान 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इसको आंसर आ गो 2401। आंसर कितना आ गो 2401। जब एक घात थी तब आंसर 7, 2 घात है 9। अब पुनरावृत्ति हमारी 7 की घात 4 के बाद होने लगेगी, तो जैसा तरीका हमने 3 की घात 4 का सीखा बिल्कुल वैसा का वैसा ही तरीका किसका है, कैसा है 7 की घात 4 का। अब ध्यान से समझेंगे शॉर्टकट तरीका, जब आपका शेषफल 1/4 का भाग देने पर तो इकाई को अंक 7 बनेगा, जब शेषफल 2 बचे तो इकाई को अंक 9 बनेगा, जब शेषफल 3 बचे तो इकाई को अंक 3 बनेगा, जब शेषफल 4 बचे यानी बचे ही नहीं 0 बचे तो शेषफल कितना, तो इकाई को अंक 1। जा चीजें लिखो फिर मैं सवाल में समझाऊंगा, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा पूरा। लिख लिया ये? अब देखो जैसे हमने पूछ लिया 7 की घात 43 का इकाई अंक, तो आप लोग कहां ध्यान देंगे, 7 की घात 43 का इकाई अंक बनाने के लिए हमें 7 की घात 4 में तोड़ना होगा, तो 7 की घात 4 में 43 से तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखो 43 में हम 4 का क्या देंगे भाग,
कितनी बार जाएगा? 10 बार। और कितना शेष बचेगा? 3। तो हमें 10 का कोई मतलब नहीं है कि ये कितनी बन गई। जो घात हमें 10 बनानी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें शेषफल से मतलब है। किससे मतलब है? शेषफल से। अब आपको कैसे ध्यान देना है, अगर 7 की घात 1 बनानी है तो 1 शेषफल बचेगा, 7 की घात 2 बनानी है तो 2 शेषफल बचेगा, और 7 की घात 3 बनानी है तो कितना शेषफल बचेगा? 3। जब 7 की घात 1 बनेगी तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा? 7। जब शेषफल 1 बचे तो इकाई का अंक कितना बनेगा? 7। जब शेषफल 2 बचे तो इकाई का अंक कितना बनेगा? 9। जब शेषफल 2 बचे तब इकाई का अंक कितना बनेगा? 9। जब शेषफल 3 बचे तो इकाई का अंक कितना बनेगा? 3। तो यहाँ पे शेषफल कितना है? 3। तो आपके 7 की घात 43 का इकाई का अंक कितना होगा? 3। आ रहा है समझ में? लिखो जाए। लिख लिया सबने? देखो मैं चारों एग्जांपल लेके 37 की घात 40, 137 की घात 141, 137 की घात 139, 100 की घात ऐसे संख्या लिख रही है के इकाई अंक, के इकाई अंक ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? हमें क्या ध्यान रखना है? 7 की घात 4 बनानी है। हमें क्या बनानी है? 7 की घात 4। तो 4 बनानी है तो 40 में 4 का भाग देंगे, और हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल। क्या ज्ञात करना है? क्या 4 का 40 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा? तो शेषफल कितना बचेगा? 0। शेषफल कितना बचेगा? 0। शेषफल कितना बचेगा? 0। जब शेषफल 0 बचे, शेषफल 0 बचे तब इकाई अंक कितना बनेगा? 1। शेषफल 0 बचे तब इकाई अंक कितना बनेगा? 1। पूरा पूरा भाग चला जाए तब इकाई अंक कितना बनेगा? 1। अब देखो यहां पे चेक कर लिया इसका। अब 141 में 4 को भाग देंगे। अब जहां में 4 को भाग देंगे तो भागफल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें शेषफल से मतलब। तो 141 ना लेके 4 की भाजकता बोलती है कि हमारे पीछे के 2 अंकों में क्या दे दो? 4 का भाग दे दो। क्या दे दो? 4 का भाग। पीछे के 2 अंकों में क्या दे दो? 4 का भाग। तो 4 दारे 40 होते हैं। शेष कितना बचेगा? हमें शेष से काम करना है। शेष कितना बचेगा? 1। शेष कितना बचेगा? 1। शेष कितना बचेगा? 1। तो 137 की घात 141 का जो इकाई अंक है, शेषफल कितना है? शेषफल कितना है? 4 से भाग देने पर 1। तो इकाई अंक कितना बनेगा? 7 की घात 1 मतलब 7। इकाई अंक कितना बनेगा? 7 की घात 1 मतलब 7। 7 की घात 1 मतलब 7। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा 139 है, 137 की घात। अब इसमें वही 4 का भाग देंगे तो हमें 4 की भाजकता क्या बोलती है? पीछे के 2 अंकों में क्या देंगे? 4 का भाग। तो 39 में 4 का भाग देंगे तो हमें किसका काम करना है? शेषफल का। तो शेषफल कितना बचेगा? 4 नाम 36। 3 शेषफल बचेगा। तो 3 शेष, जब 3 शेष बचेगा तब हमारा इकाई का अंक कैसे बनाएंगे? इकाई अंक
याद भी रखेंगे। 7 की घात 3 से बनेगा, शेषफल 3 है तो इकाई का अंक कितना बनेगा, 7 की घात 3 से बनेगा। और तो 343 का इकाई का अंक कितना होगा, 3। तो 7 की घात 3 का जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा, 3। तो 137 की घात 139 में जब 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 3। जब 3 शेषफल बचेगा तो इकाई का अंक कितना बनेगा, इकाई का अंक कितना बनेगा, 3। जब 0 शेषफल बचेगा तब इकाई का अंक कितना बनेगा, जब 1 शेषफल बचेगा तब इकाई का अंक कितना बनेगा, जब 1 शेषफल बचेगा तब इकाई का अंक कितना बनेगा, 7। जब 0 शेषफल बचेगा तब इकाई का अंक कितना बनेगा, 1। जब 3 शेषफल बचेगा तब इकाई का अंक कितना बनेगा, 3। अब अगला एग्जाम्पल है, यहां पे अंतिम 2 अंक कितने हैं, 33। 33 में 4 को भाग दो, कितना शेष बचा, 1। तो शेष कितना है, 1 शेष पे 7 की घात 1, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 7। इकाई अंक कितना हो गया, 7। इकाई अंक कितना हो गया, 7। अभी 2 घात वाला और एग्जाम्पल, तो इनको लिखो पहले। जल्दी स्पीड में लिखियो है। लिख लिया, सत्ताईस की घात 35 का इकाई अंक, 34 कर दो, 27 की घात 34 का इकाई अंक। तो आधार का इकाई अंक 7, अब उसकी घात 34 है तो 7 की घात हमें 4 बनानी है। 7 की घात 4 में से क्या बनाना है, शेषफल। तो 7 का भाग देंगे 34 में, कितनी बार जाएगा, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, 4 का भाग देंगे 34 में, कितनी बार जाएगा, 4 8 32, शेष कितना बचेगा, 2। शेष कितना बचेगा, 2। जब शेष 2 बचे तो इकाई अंक कितना आएगा, 7 की घात 2, कितना आएगा, 7 की घात 2। तो 7 गुणा 7 49, तो इकाई अंक कितना आ गया, 9। इकाई अंक कितना आ गया, 9। इसे लिखो, फिर मैं पूरा शॉर्टकट बता दूं। लिख लिया। अब देखो, जैसे हमने 3 की घात वाले सवाल पढ़े और 7 की घात वाले सवाल पढ़े, तो 3 की घात और 4 की घात वाले में ही, 3 की घात और 7 की घात वाले में ही आपको 4 बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो घात लिख रही है वो शेष लिखी जा रही है, 4 से भाग देने पर कितना लिखी जा रही है, शेष। और 7 की घात पे भी क्या लिखी जा रही है, 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष। क्या लिखी जा रही है, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, अगर 3 की घात 0, मतलब 0 शेष बच रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तब इसका इकाई का अंक कितना बनेगा, 1। 3 की घात 1 पे इकाई का अंक कितना बनेगा,
3, 3 की घात 2, मतलब शेष 2 बच रहे, तब इकाई का अंक कितना बनेगा 9। जब 3 की घात 3, तो इकाई का अंक कितना बनेगा 7, मतलब 3 की घात ये 32 है, इसमें 4 को भाग दे देंगे 32 में, तब शेष कितने बचेगा 0, तो इकाई का अंक कितने आगो 1। शेष बचे 1, तो इकाई का अंक कितना आगो। जब शेष बचे 2, तो इकाई का अंक कितना आगो। जब शेष बचे 3, तो इकाई का अंक कितना आएगा। इसी प्रकार 7 की घात 0, जब शेष 0 बचे तो इकाई का अंक कितना आएगा। जब शेष 1 बचे तो इकाई का अंक कितना आएगा। जब शेष 2 बचे तो इकाई का अंक कितना आएगा। जब शेष 3 बचे तो इकाई का अंक कितना आएगा 3। जब शेष 3 बचे तो इकाई का अंक कितना आएगा 3। अब आप लोग फटाफट बहुत अच्छे तरीका से कर सकते हैं। मैंने कौन कौन से नंबर बता दिए इकाई अंक वाले, 0, 1, 2, 2 नहीं बताया अभी, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 2 और 8 रह गए, उनको करेंगे हम कल। कब करेंगे? कल। ये लिख लिया सबने?